रामपुर नामक एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में नवरात्र का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ माता रानी के जयकारे ही गूंज रहे थे। बोलो साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय। सभी लोग माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर की तरफ जाते थे, लेकिन कल्पना दूर खड़ी खड़ी ही सिर्फ मंदिर को देखती थी। माता रानी, मैं सुबह सुबह काम के लिए जाती हूँ, मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए होता नहीं है, इसीलिए मैं आपके दरबार नहीं आती। मेरी ठकुराइन ना मुझे बहुत डांटती है, पैसे भी नहीं देती। आप कृपा कीजिए माता रानी मुझ पर कि मैं कुछ कर सकूँ, ताकि मैं आपके मंदिर में आऊँ, आपकी पूजा अर्चना करूँ। सुबह होते ही 5 बजे से बेचारी कल्पना ठकुराइन के यहाँ पर काम के लिए जाती थी, लेकिन फिर भी ठकुराइन उस पर चिल्लाती थी। अरे कामचोर कहीं की, सुबह 4 बजे आना था, 5 बजे आ रही है। नवरात्रि चल रहा है, तुझे पता है ना मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ, फिर भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आती। जब देखो तेरे को तो इस साल भी पैसे नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। वैसे भी इस साल तूने काम ही क्या किया है। ठकुराइन, मेरे 1 साल के पैसे आपने नहीं दिए, मुझे दे दो। माता रानी को चढ़ावा चढ़ाना है, नवरात्र चल रहा है, सभी लोग माता रानी के दरबार में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? आपके यहाँ पर ही काम करती हूँ, आप नहीं दोगे तो मुझे कौन देगा पैसा? अरे तुझे पैसे पैसे चाहिए? माता रानी तुझ जैसी भिखारिन से खुश होगी क्या? वो ऐसे लोगों से खुश नहीं होती। जब हम उनको इतना चढ़ाते हैं, हमें दर्शन नहीं देती, तो तुझे क्या भिखमंगी को दर्शन देगी? यहाँ कहकर ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। बेचारी कल्पना चुपचाप अपने घर जाती है और वहीं पर माता रानी की एक मूर्ति रख लेती है। माता रानी, मैं तो यहीं पर आपकी पूजा आराधना करूँगी। मंदिर जाती हूँ तो गांव के लोग हंसते हैं कि कुछ चढ़ावे को नहीं लाई। मेरी ठकुराइन मुझे कुछ पैसे नहीं देती तो मैं चढ़ा दूँ। मैं क्या करूँ माता रानी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या था, बाहर खड़ी एक नन्ही सी बच्ची उसके पास आती है। अरे कल्पना, इतनी उदास क्यों हो तुम? अरे तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों आई हो अचानक से? मैंने तो तुम्हें गांव में देखा नहीं आज तक। अरे कल्पना, तू यही सोच कि मैं तेरे लिए ही आई हूँ, तेरी रक्षक हूँ मैं। अरे मेरी रक्षक? यहाँ कहकर वह लड़की गायब हो जाती है। कल्पना समझ जाती है, माता रानी ये आप ही थी ना, मुझे पता ही ये आप ही थी। अब क्या था? कल्पना के पीछे सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे इतने सारे सोने के सिक्के, ये कहाँ से आए? कल्पना बहुत ही खुश हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि यहाँ सोने के सिक्के कहाँ से आए हैं। अब क्या था, वहाँ उस दिन मंदिर जाती है और माता रानी को चढ़ावा चढ़ाती है। माता रानी, ये चढ़ावा मैं आपके लिए लाई हूँ, ये है तो मेरे पैसों का नहीं, मेरी मेहनत का नहीं, ये आपका ही दिया हुआ है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप मुझसे खुश हो। यही कहकर वहाँ बेहद खुश थी। अब क्या था, जब यहाँ बात वहाँ गांव की औरतों से कहती है। अरे तुझ भिखारिन के यहाँ पर माता रानी आएगी और सोने के सिक्के देगी? हमें तो यकीन नहीं होता, तू तो झूठ बोलती है। भिखारिन कही कि हम सब लोगों को उल्लू बना रही है क्या? अब क्या था, बेचारी कल्पना उदास मुंह लटकाए फिर अपने घर जाती है। माता रानी, गांव वाले मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि आप मेरे घर पर आई थी। मुझे एक बार गांव वालों को दिखाना है कि आप सच में मुझसे खुश रहती हो। मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे घर आती हो, इसीलिए मैं कन्या भोज रखूँगी और कन्या भोज में आपको ही आमंत्रित करूँगी। मुझे आप चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कन्या भोज में आप मेरे घर आओगी और खाना खाकर जाओगी। अब क्या था, दूसरे ही दिन पकवान बनाती है तरह तरह की। मैंने ना माता रानी के लिए पकवान बनाए तरह तरह के, देखना आज वो मेरे घर आएगी और सारे पकवान खा कर जाएगी। अरे मुझे तो नहीं लगता कि माता रानी तेरे यहाँ पर आएगी। क्या माता रानी किसी के घर पर आती है क्या? वो तो मंदिरों में ही रहती है, किसी के घर पर नहीं आती। अरे तू फालतू में ही पच रही है, तुझे पता है ना इतना खाना तेरा ऐसे ही जाएगा। फालतू में रुपए पैसे लगाए, इतनी मेहनत करती है तो अपने ही काम में ले लेती। क्या माता रानी तेरे यहाँ पर खाना खाने आएगी क्या? मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। तुम्हें पता है, माता रानी ने ना मुझे एक बार सपना दिया था कि वो मेरे घर पर आएगी, और हाँ सच में मैंने देखा है वो मेरे घर पर आई है एक नन्ही सी बालक के रूप में, और मुझे पता है कि आज भी वहाँ ज़रूर आएगी। इतने में एक बुजुर्ग औरत वहाँ से गुजर रही थी। बेटा, मुझे काफ़ी ज़्यादा जोरों की भूख लगी है, क्या तुझे मुझे खाना दे देगी क्या? गांव वाले लोग कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहे, बेटा मुझे खाना खिला दे।
पास खड़ी औरतें भगाने लगती है। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ भी खाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो माता रानी के लिए बनाया हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। वहाँ बुजुर्ग औरत जाने लगती है कि पीछे से कल्पना चिल्लाती है, अरे माँ जी सुनिए, ये खाना खा लीजिए। वैसे भी माता रानी इससे खुश नहीं होती कि मैं उनको खाना खिलाऊं। माता रानी तो इसी से खुश होती है कि मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊं। अब क्या था, उस दिन वहाँ उस बुजुर्ग औरत को पेट भर के खाना खिला देती और बहुत ही खुश होती है। अरे माँ जी, आप कहाँ से हो और आप यहाँ कैसे आई? अरे बेटा क्या बताऊँ, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरे गांव में खाना खाने के लिए मांग लेती हूँ। मेरे गांव में मुझे कोई खाना नहीं देता, इसीलिए तो मैं इस गांव में आ गई। तुम्हें पता है मैं इस गांव में 9 दिनों तक रहने वाली हूँ। वो तुम्हें पता है, मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। अरे माँ जी, तुम मुझे पहले से कैसे जानती हो? तुम वही हो ना जो उस ठकराइन के यहाँ पर काम करती हो? तुम, मुझे नहीं लगता कि आज से काम तुम्हें करना चाहिए। अब मत जाना उस ठकराइन के यहाँ पर। यहाँ कहकर बुजुर्ग औरत वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ उसका छोटा सा घर महल बन जाता है। पास में खड़ी औरतें कहती है, अरे कमला देख तो सही, तेरा घर कितना बड़ा बन गया अचानक से। कमला सब समझ जाती है, अरे वो मेरी माता रानी थी, सच में वो मेरी माता रानी खाना खाने आई थी। वो और कोई नहीं थी, मेरी माता रानी थी। माता रानी सच में, वो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। इतनी अभागी कैसे हो सकती हूँ, वो मेरी माता रानी को पहचान ही नहीं पाई। अब क्या था, सारे गांव के लोग यहाँ देखकर हैरान थे। कमला के घर पर माता रानी आई है। अरे कमला, तेरे घर के अंदर तो सोने के सिक्के कितने रखे हुए, तुझे पता है? सच में वो मेरी माता रानी थी। मैंने कहा था ना, वो मेरे लिए सब कुछ करके गई, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। तू कितनी किस्मत वाली है जो तेरे घर पर माता रानी खाना खा के गई। हम भले ही मंदिर जाते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी माता रानी हमसे इतनी खुश नहीं है जितनी कि तुझसे है। तुझे पता है वो तेरे यहाँ पर बुजुर्ग औरत के भेष में आई, खाना खाकर गई और तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद देकर गई। आज के बाद से तुझे ठकराइन के यहाँ पर काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, ये बात तो तूने सही कही, पर मेरी माता रानी को मैं पहचान भी नहीं पाई। वो कितने प्यार से मुझे कह कर गई थी कि अब ठकुराइन के यहाँ पर काम करने मत जाना, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को सही से ध्यान ही नहीं दिया और उन्हें पहचान नहीं पाई। माता रानी, मुझे एक बार से फिर से दर्शन दे दो। अब क्या था, सच में माता रानी प्रकट हो जाती है और कहती है, कमला मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ। तू भले ही गरीब है, लेकिन तूने दिल से मेरी भक्ति की है, इसीलिए मैं तुझसे हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तू ये मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, बस एक बार मुझे याद कर लेना। यहाँ कहकर माता रानी विलुप्त हो जाती है। अब क्या था, कमला बहुत ही खुश थी। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो इस नवरात्र में मैंने आपके दर्शन पाए हैं। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। वहाँ खुद को ही भाग्यशाली समझती है और अब उसे धन की कोई कमी नहीं रहती। कल्पना दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वहाँ हर रोज माता रानी के दरबार में जाती थी और हर रोज ही माता रानी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन कल्पना से उसकी सहेली पूछती है, अरे कल्पना, तू हर रोज माता रानी के मंदिर आती है और माता रानी की पूजा अर्चना करती है, क्या सच में तेरी माता रानी तेरी मनोकामना पूरी करती है? हाँ हाँ, मेरी माता रानी मेरी हर मनोकामना पूरी करती है। जो भी आज तक मैंने उनसे मांगा है ना, वो सब उन्होंने पूरा किया है। तुम्हें पता है, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहता है, इसीलिए तो मैं मंदिर आती हूँ। बेचारी कल्पना की सास उसे हमेशा डांटती रहती थी। अरे बहू, कहाँ मर गई? सुबह होते ही मंदिर चली जाती है, क्या रखा है उस मंदिर में? हर रोज जाती है, चल मेरे लिए खाना बना जल्दी से। खाना बनाने में भी लेट हो जाती है। अरे माँ जी, अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ खाने का, बना रही हूँ बस। अरे तो क्या खाना कह कर आता है क्या कि इतनी बजे ही भूख लगेगी मुझे, चल खाना बना। बेचारी कल्पना से उसकी सास बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी। कल्पना एक दिन अपने पति से कहती है, देखिए ना माँ जी, मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती। मैं मंदिर जाती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ? माता रानी के जब तक मंदिर नहीं चली जाती मेरा मन ही नहीं लगता माता रानी के बिना। अरे तो उसमें क्या है, चली जाया करो। वैसे भी माता रानी के मंदिर जाना तो अच्छी ही बात है, वो तो है, लेकिन माँ जी को ये सब कहाँ अच्छा लगता है।
अरे माँ को अच्छा लगता है या नहीं लगता उससे क्या फ़र्क है, तुम्हें अच्छा लगता है ना, बस जाया करो। थोड़े ही दिनों में नवरात्र का त्यौहार आने वाला था। इसको लेकर कल्पना काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। अरे जल्दी ही नवरात्र का त्यौहार आने वाला है, अब तुम्हें माता रानी के तरह तरह के पकवान बनाकर हर रोज़ मंदिर ले जाया करूँगी। लेकिन उसकी सास को बहुत ही परेशानी थी। अरे नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, हर साल की तरह इस साल भी बहू खूब खर्चा कराएगी। हर रोज़ मंदिर जाती है और मंदिर जाकर माता रानी को भोग चढ़ाती है। मुझे तो इसका समझ ही नहीं आता, पता नहीं बेचारे राजीव का कितना खर्च करवा दिया होगा। हर रोज़ मंदिर में दान करती है, ये करती है, वो करती है, सब करती है। मुझे ना इसको रोकना ही होगा। एक दिन राधा नवरात्र के त्यौहार के एक दिन पहले ही खुद से ही बातें करती है। अरे कल नवरात्र का त्यौहार है, मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी और माता रानी को चढ़ा कर आऊँगी। अब क्या था, सुबह होते ही कल्पना खाना बना रही थी और उसी में पकवान बना लेती है। लेकिन इतने में सास आ जाती है। अरे कल्पना बहू, ये क्या कर रही है तू, इतने सारे पकवान किसके लिए बनाए हैं? माँ जी वो क्या है ना, मैं माता रानी के दरबार जाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि हर रोज़ माता रानी को तरह तरह के पकवान चढ़ाऊँगी। इससे मेरी माता रानी खुश हो जाएगी और मुझे आशीर्वाद देगी। अरे कल्पना बहू, ये बात अच्छी नहीं है। बेचारे राजीव का कितना खर्चा करवा देती है ना तू मंदिर नहीं जाएगी, चाहे नवरात्र हो चाहे कुछ हो, लेकिन घर पर ही रहेगी। लेकिन माँ जी आपको पता है ना, मैं वैसे भी मंदिर जाती हूँ और अब तो नवरात्र चल रहे हैं, बिना नवरात्र के मंदिर से आए तो मेरा दिन ही नहीं कटेगा। अरे तू कैसी बातें करती है, हर रोज जाती ही है ना। अब मैंने कह दिया सो कह दिया, इस नवरात्र में तू एक दिन भी मंदिर नहीं जाएगी। अगर तू मंदिर गई तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अब क्या था, वह अपने पति को जाकर कहती है, देखिए ना माँ जी मुझसे कह रही है कि तू मंदिर मत जा, अगर मंदिर जाएगी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। अब मैं क्या करूँ? अरे माँ को तो मैं भी नहीं समझा सकता, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अब मुझे लगता है कि तुम घर पर ही माता रानी की पूजा अर्चना कर लो, माता रानी तो हमारे दिलों में होती है। पति की बात सुनकर कल्पना घर पर ही माता रानी की एक मूर्ति बिठा लेती है और हर रोज माता रानी की पूजा अर्चना करती है और उन्हें घर पर ही पकवान चढ़ाने लगती है। लेकिन यह बात भी उसकी सास को कहाँ अच्छी लगती थी। वह अपनी बहू से कहती है, अरे तू हर रोज तेरी माता रानी को पकवान चढ़ाती है, इतना खर्च करती है, तो तेरी माता रानी कब आई है इसको खाने के लिए? माँ जी देख लेना, आपको दिखाने के लिए मेरी माता रानी एक दिन पकवान खाने जरूर आएगी। नवरात्र में 9 दिन होते हैं और अभी 2 दिन ही हुए हैं, देख लेना माता रानी इन दिनों में कैसे भी करके पकवान खाने आ ही जाएगी। हाँ देख लूँगी तेरी माता रानी को कितना खाने आती है। अब क्या था, दूसरी सुबह होते ही एक बुजुर्ग औरत उनके घर पर आती है, जो कल्पना की सास से कहती है, अरे घर पर है कोई? अरे है या नहीं है? अरे है, कौन है बताओ, जल्दी आओ। अरे मुझे खाना खाना है, मुझे ना कल्पना ने बुलाया है, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। अरे कल्पना तो हर किसी को खिलाती रहती है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देने से रही। जाओ यहाँ से। कल्पना दौड़ी दौड़ी आती और कहती है, माँ जी किसी को ऐसे खाली हाथ हमारे घर से नहीं जाने देना चाहिए। नवरात्र चल रहा है, मैं इनको खाना देकर ही रहूँगी, जाने किसके रूप में कौन आ जाए। अब क्या था, कल्पना उस बुढ़िया को खाना दे देती है, वहाँ बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद कल्पना की सास देखती है कि जहाँ पर वहाँ बुजुर्ग औरत खड़ी थी वहीं पर लाल कलर के पद चिन्ह मिट गए हैं। वह अपनी बहू से कहती है, अरे कल्पना बहू यहाँ आ, तो ये क्या है? कल्पना आती और कहती है, माँ जी ये तो माता रानी के पद चिन्ह है, मतलब कि वो बुजुर्ग औरत और कोई नहीं थी बल्कि हमारी माता रानी थी। कल्पना जल्दी से दौड़कर बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहाँ घर के अंदर आती है और कहती है, मेरी माता रानी मेरे घर आई थी माँ जी, वो भी खाना खाने के लिए। जो पकवान मैंने बनाए थे वहाँ मेरी माता रानी ने खा लिए। मैंने कहा था ना वो एक दिन मेरे यहाँ पर पकवान खाने ज़रूर आएगी। कल्पना की सास भी उस वक्त हैरान थी। वहाँ कहती है, हाँ बहू सच में तेरी माता रानी तो पकवान खाने के लिए आ गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे माफ़ कर दे बहू, सच में तूने सही कहा था, माता रानी आती है। अब तो मेरा भी विश्वास बढ़ गया। अब कल्पना की सास भी हर रोज मंदिर जाने लगती है और माता रानी की पूजा अर्चना करती है, जिसे देखकर माता रानी उन दोनों पर प्रसन्न होती है और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देती है। कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।